क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? क्यों मुझे स्वयं से दूर रखा आपने? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं था कि तुम मेरे साथ जियो चंद्र, महत्वपूर्ण ये था कि तुम जियो। यदि तुम्हारा और मेरा संबंध संसार के सामने आ जाता तो धनानंद तुम्हें जीवित नहीं रखता, हत्या कर देता वो तुम्हारी। वीरभद्र की भांति। देख देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। धनानंद तुम्हें उसी रात मार डालना चाहता था जिस रात उसने पीपली वन पर आक्रमण किया था। धनानंद, तुम तो शांति दूत बनकर आए थे। शांति दूत नहीं चंद्रवर्धन, यमदूत। मार दो, एक एक करके सभी क्षत्रियों को मार दो, उनके मान को, उनके सम्मान को, और दिखा दो नापित नंद का शौर्य। और मुझे वो राजकुमार लाकर दो। कहाँ है वो राजकुमार? सेनापति जी, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी और लड़ूंगी। आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। माँ, मैं जाना माँ, मुझे। मत्सल देव जी, ले जाइए इसे। माँ, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना माँ, मुझे। गर्व है मुझे कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया, ताकि वो क्षत्राणी बनकर हाथों में तलवार उठाकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर सके। रुक जाओ सम्राट चंद्रवर्धन, अन्यथा आपकी प्रिय पत्नी अपने प्राण खो देगी। नहीं आर्य, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, और इस क्रूर सम्राट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? तुमने ही सिखाया था ना मोरा, वास्तविक क्षत्रिय वो जो संवेदनशील हो, जिसमें करुणा हो। चंद्रवर्धन, अपने पौरुष को सिद्ध करने की इतनी तड़प धनानंद, एक बार
इन बंधनों को खोल दो। तुम्हारे पौरुष का तर्पण मैं करा दूंगा। चुनौती स्वीकार है। कल सूर्योदय पीपली वन के वन में टक्कर होगी हमारी, और तुम्हारी महारानी, तुम्हारी पत्नी अपनी आंखों से अपने पति का दमन देखेगी। उठो! अब चाहे तो मुझे मार भी डालो, फिर भी हार जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आशा हार चुकी है। मेरे सैनिकों ने तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी है। मारा जा चुका है पिपलीवान का राजकुमार। नहीं! बहुत विशुगला है चंद्रवर्धन ने मेरे विरुद्ध आज। अब यही विष चंद्रवर्धन को मौत के घाट उतारेगा। कल सभा में जो तुमने मेरे प्रति विष उगला था, उसे मैंने इस तलवार में लगाकर तुम्हें सूद समेत लौटा दिया है चंद्रवर्धन। एक बात और, हमारा पुत्र मरा नहीं, अभी जीवित है। किंतु जब तुम्हारे जीवन का सूर्यास्त होने वाला है, तो उसके श्वासों को ग्रहण लगाने में अधिक समय नहीं लगेगा, और शीघ्र ही तुम्हारी भेंट तुम्हारे पुत्र से होगी। किंतु यहाँ नहीं, राम 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 राम, वहां। आर्य! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद जय! की सम्राट धनानंद की। अब और आंसू नहीं, अब रक्त बहेगा तो धनानंद का। आज इसी समय मैं उसके पास जाकर उससे प्रतिकार लूंगा। उस हर एक पीड़ा का, उस हर एक यातना का हिसाब लूंगा जो उसने आपको दी। धनानंद!
अब तेरा दास नहीं, तेरा काल बनकर अपनी मां के आंसू और अपने पिता के रक्त का प्रतिकार लेगा ये चंद्रगुप्त।